ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के मीन राशि गोचर के बारे में। मीन राशि में सूर्य का गोचर साल में एक बार होता है। मीन गुरु की राशि है और जब सूर्य गोचर में किसी भी ग्रह की राशि में आते हैं तो उस ग्रह को अस्त करते हैं। ऐसे ही जब सूर्य गुरु की राशि मीन में आएंगे तो गुरु को प्रभावित करेंगे और गुरु शुभता और मांगलिक कार्यों के प्रतीक है। इसलिए इस समय दरमियान मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी और इसी को मीनारक कहते हैं। यानी कि सूर्य जब तक मीन राशि में है तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने का प्राविधान ज्योतिष विद्वानों ने किया है। मीन राशि भावुकता और सहानुभूति का प्रतीक है। सूर्य का मीन राशि में गोचर करना इसे और भी मजबूती प्रदान कर सकता है और व्यक्ति को अधिक समझदार बना सकता है। मीन राशि एक जल तत्व राशि है और सूर्य एक अग्नि प्रधान ग्रह, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिल सकता है। इसीलिए कुछ लोग इस समय में अपनी भावनाओं में स्थिरता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आप ज्यादा उत्तेजितता या उग्रता को अपने स्वभाव में महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस समय में व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में भी अधिक सक्षम हो सकता है। उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और अच्छी तरह से व्यक्त करने का समर्थन मिल सकता है। मीन राशि राशि चक्र की आखिरी राशि है और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव को निर्देशित करती है। इसीलिए मीन राशि आध्यात्मिक गतिविधियों को निर्देशित करती है और सूर्य आत्मा के कारक है। इसीलिए मीन राशि में सूर्य का गोचर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक ओर से विकसित होने का मौका देता है। मीन राशि में पहले से ही राहु और बुध दोनों विराजमान है और सूर्य के मीन राशि में आने पर राहु सूर्य का ग्रहण योग का भी निर्माण होगा, जो आपके विकास के कार्यों में रुकावट ला सकता है। आइए चल के देखते हैं यह अद्भुत संयोजन प्रत्येक राशि पर क्या असर डालेगा और इससे बचने का उपाय क्या है। मेष राशि मंगल के आधिपत्य वाली मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। जैसे आगे बताया है, 12वें भाव में पहले से ही मौजूद बुध और राहु के साथ उनकी युति होगी। 12वें भाव से होने वाला ये त्रिगुरु योग आपके विदेश के कार्यों को ज्यादा असर करेगा। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय आपको इसके लिए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं और आपके प्रयास बहुत ही आगे बढ़ेंगे। परंतु इस समय आपको सरकारी बाबतों में पूरा ध्यान देना होगा। सरकारी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से तैयार करने होंगे, अन्यथा ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर सरकारी अवरोध की वजह से आपकी विदेश यात्रा में रुकावट आ सकती है। इस गोचर के दरमियान आपको सरकार या कोई कोर्ट कचहरी के मामले में भी शामिल होना पड़ेगा। ऐसी बाबतों में इस समय दरमियान आपको पूर्णतया सावधान रहना होगा। इस गोचर के दरमियान आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ये बात आगे बढ़ सकती है। आपको इसी वजह से कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। इसी वजह से आपको ये मामले में संयम रखना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपके समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ये गोचर के दरमियान अपने कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा प्रवास लंबे हो सकते हैं। आपको अपने इस प्रवास में या फिर अपने नौकरी के स्थल पर काफी अवरोध आ सकते हैं। आपको अपने सर्कल के साथ या आसपास काम कर रहे लोगों के साथ कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। इस गोचर के दरमियान ऐसा कंफ्यूजन आपको अपने सर्कल के साथ मतभेद उत्पन्न करा सकता है। बिना वजह ही आप अपने सर्कल से दूर होते जाएंगे। अगर कर्ज के मामले की बात करें तो इस समय दरमियान आपको बैंकों से या फिर किसी सरकारी संस्था से कोई ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ये ऋण लिया तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसको वापस चुकाने के रास्ते में काफी मुश्किलें आ सकती है, तो इसी कारण से आपको कोई ऋण लेने से दूर रहना चाहिए। आपको अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। वैसे तो हेल्थ के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु फिर भी डॉक्टरी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। आपको अपने संतानों की बाबतों में संघर्ष में उतरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए आपको निरर्थक धन का व्यय करना पड़ेगा। अगर आप विदेश में नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो इस गोचर के दरमियान आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं। विदेश के मामलों में आने वाले अवरोध के बावजूद अगर आप नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं तो इस मामले में आपको सरकारी सहायता जरूर मिलेगी। अगर आपके बिजनेस की बात करें तो आप अपने बिजनेस के बढ़ावे के लिए विदेश के साथ कोई डील कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को विदेश में बढ़ाना चाहते हैं तो इस गोचर के दरमियान आप ये साहस जरूर कर पाएंगे। भले ही इस समय आपको
अच्छा खासा आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त होगा, परंतु आप अपनी जड़ें मजबूत करेंगे जो आगे चलकर आपके लिए आर्थिक लाभ का कारण बनेगी। हर रोज माता महासरस्वती का पूजन करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। हर रोज तांबे के कलश से सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करें। हरे वस्त्र तथा काले तिल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपका बचाव करेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। आपकी कुंडली के लाभ स्थान से होने वाले यह गोचर के दरमियान सूर्य देव बुध और राहु के साथ युति करेंगे। भले ही अपने स्वभाव के कारण तथा ज्योतिष के नियमों के अनुसार सूर्य, बुध और राहु एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु फिर भी लाभ स्थान में गोचर करते हुए वो अपने स्वभाव के अनुसार लाभ जरूर देंगे। आपको इस गोचर के दरमियान सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त होने वाला है, परंतु इसमें आपको ज्यादा अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। किसी बाबत में उत्पन्न होने वाली गैर समझ के कारण आपके ये कार्य लंबे होते जाएंगे। आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसको सुलझाना होगा। अगर आपके संतानों के बारे में बात करें तो आपके संतान इस समय दरमियान काफी आत्मविश्वासु बनेंगे। अपने हर एक कार्य में वो नियमित और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु इसी के साथ उनका मानस बदलता हुआ भी दिखेगा। अगर इस समय दरमियान आपने उनका मार्गदर्शन नहीं किया तो वो कोई दूसरे रास्ते पर भी चले जा सकते हैं। आपको उनके मानस को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए और हर समय उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में बात करें तो आपकी आर्थिक परिस्थिति यहाँ पर बैलेंस रहने वाली है। आपको अपने नियमित कार्यों से तो लाभ मिलेगा और ये लाभ थोड़ा सा बढ़ेगा भी। अधिक मात्रा में और जल्दी ही धन प्राप्त करने के लिए आप इस समय दरमियान प्रयत्नशील रहोगे। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भी आप साहस कर सकते हो। ये समय आपको लाभ दिलाने वाला है, परंतु यहाँ पर भी आप दृढ़ मन से कार्य नहीं करोगे। शंका, कुशंका और संशय आपको लाभ से दूर ले जाएगा। शॉर्टकट से धन प्राप्ति के मामलों में आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है और आपको मानसिक तौर पर भी काफी सक्षम रहना होगा, तभी ऐसी बाबतों से लाभ प्राप्ति हो पाएगी। अकाउंट्स, मार्केटिंग और वकालत जैसे क्षेत्रों में आपकी प्रगति निश्चित है। आप अगर किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हो तो वहां पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। ये लाभ आपको अपनी नियमितता और किसी भी कार्य में आगे बढ़कर उसको पूरा करने की क्षमता के कारण मिलेगा। आपको यहाँ पर यह ख्याल रखना होगा कि जो आगे बढ़कर कार्य करता है उसको कोई कमेंट्स का सामना जरूर करना पड़ता है, परंतु ऐसे कमेंट्स से आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको इन सब बाबतों को अनदेखा करके आगे प्रगति करनी होगी। इस गोचर के दरमियान ये बाबत तय है कि आप जितना मानसिक तरीके से सक्षम रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। आपको हर रोज सुबह उठकर श्री गणपति महाराज का पूजन करना चाहिए। श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए राहत प्राप्त कराने वाला होगा। किसी जरूरतमंद को आर्थिक सहायता के साथ गेहूं का दान करने से आपके जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। 10वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके कर्म क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेगा। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, इस समय दरमियान उस फील्ड में आपकी प्रगति होगी, परंतु साथ साथ आपको अवरोधों का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी नियमित लगन से आप इन अवरोधों को पार कर पाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हो तो आपके लिए ये समय काफी वॉलेटाइल रहने वाला है। कभी आपको ये लगेगा कि समय आपका साथ दे रहा है और अगले ही पल परिस्थिति इससे विपरीत होगी। जनमानस भी आपको कभी कभी फॉलो करेगा और कभी आपके विरुद्ध भी जाएगा। आपको हर स्थिति में अपने आप को भी संभालना है और अपने कैरियर को भी। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, आपको इसी रास्ते पर आगे चलते जाना है। ऐसा करने से समय अनुसार सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। सरकारी नौकरी करने वालों को इस समय दरमियान प्रामाणिक रहना होगा, अन्यथा आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। ऐसा होना हर तरह से आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा, तो आपको यहाँ पर जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपकी स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पर सरकारी मामलों के कारण आप उलझन में पड़ सकते हैं। अपनी स्थावर संपत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए आपको कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जरूर होगी। इसके लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करने पर भी आपकी बात नहीं बनेगी। ऐसे कार्यों में आपको बार बार अवरोधित होना पड़ेगा। अगर आपने पूरे बुद्धिबल से और समझपूर्वक कार्य नहीं किया तो आपकी संपत्ति के मामले में और भी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।
आप अपनी स्थावर संपत्ति के मामलों के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी करोगे और थोड़ा साहसिक भी बनोगे, परंतु फिर भी ऐसा करना पर्याप्त नहीं होगा। आपको इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना होगा। इस संपत्ति के मामलों में आपको अपने सहोदर या छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बात करते हुए पूरी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होगी, अन्यथा इसी वजह से जो मतभेद उत्पन्न होंगे वो आपके लिए सदैव दूरी बना सकते हैं। इस समय आपको अपने मानसिक और शारीरिक आरोग्य के बारे में भी ज्यादा सावधान रहना होगा। रोज बरोज उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस से आपका दिमाग क्रोधित होता जाएगा और आपका क्रोध हर बाबत को बिगाड़ के रख देगा, यहाँ तक कि वो आपकी शारीरिक हेल्थ पर भी असर करेगा। इसीलिए सभी कार्यों को शांत रहकर निपटाना ही आपके लिए सही रास्ता है। हर रोज सुबह उठकर अपनी कुल देवी या फिर दुर्गा माता का पूजन जरूर करें। देवी कवच का पाठ करने से आपको संपूर्ण रक्षण मिलेगा। मूली और हरी सब्जी का दान करने से आपके जीवन में रुकावटें कम होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के दोस्तों के लिए सूर्य देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। 9वां भाव भाग्य भुवन कहलाता है। इस गोचर के दरमियान आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अपने भाग्य को जगाने के लिए आप अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति लगा देंगे और इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। समय यह बता रहा है कि आप इस गोचर के दरमियान कोई लंबी यात्रा पे जा सकते हो। आप ये यात्रा प्रवास आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए करोगे। ऐसी लंबी यात्राएं आप अपने देश में भी कर सकते हो और विदेश में भी। विदेश प्रवास या विदेश जाने के लिए आपकी तैयारियों को यहाँ पे समर्थन मिलेगा। इस समय दरमियान आप अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर पाओगे। इसके लिए आपको साहसिक भी बनना होगा और थोड़ा धन भी खर्च करना होगा। अगर आपकी आर्थिक प्रगति के बारे में बात करें तो ये आपके साहस और भाग्य पर निर्भर होगी। अगर आपने मक्कम मन से साहस किया तो ये आपके फेवर में जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। परंतु आपने अविश्वास किया या किसी वजह से डाउट उत्पन्न किया तो सारे कार्य विफल हो सकते हैं। आर्थिक लाभ तो दूर, आपके हाथ से सारा मौका भी जा सकता है। ऐसे मामलों में भाग्य की मदद मिलते हुए भी आपको पूरी तरह जागरूक रहना होगा। हर बाबत पर सोच समझकर निर्णय करें। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में कोई बड़ी डील करनी है तो आपको सरकारी प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये सरकारी कागजात में आपको सावध भी रहना होगा। बिना कुछ पढ़े कहीं भी साइन न करें। ऐसे मामलों में कर्क राशि वालों को अपने संवेदनशील स्वभाव को कंट्रोल करना होगा। आपके परिवारजनों के साथ, खास करके आपके वडील वर्ग के साथ आपको मतभेद हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में आप दोनों ही एक दूसरे पर अविश्वास रखोगे। परिवार के साथ होने वाली कोई भी बाबत में आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। ऐसे मामलों में बहुत ही सोच समझ के साथ निर्णय करें। आपके लिए इस गोचर के दरमियान हर रोज सुबह उठकर भगवान सदाशिव का पूजन करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अच्छा रहेगा। अपनी तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए भगवान सदाशिव के चरणों में बुधवार और अमावस के दिन राई और सरसव अर्पण करें। सफाई कामदार वर्ग को आर्थिक मदद करना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। सिंह राशि। आपकी राशि के अधिपति सूर्य देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होने वाला है। 8वें भाव से होने वाले इस गोचर के दरमियान आपको आकस्मिक बाबतों से पाला पड़ेगा। आपके लिए ये बाबत शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी। अगर आपकी आर्थिक बाबतों के बारे में बात करें तो अगर आपके भाग्य ने साथ दिया तो आप शॉर्टकट से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, परंतु याद रहे ये आपके किसी प्लानिंग के अंतर्गत नहीं होगा। जो कुछ भी होगा भगवान की मर्जी अनुसार और अकस्मात ही होगा। ऐसे मामलों में आपकी कोई भी प्लानिंग या कोई भी कैलकुलेशन काम में नहीं आएगा। आपके परिवार के बारे में बात करें तो आपके परिवार के साथ अचानक ही संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर परिवारजनों के साथ किसी बाबत पर अविश्वास उत्पन्न हुआ तो आपके लाख समझाने पर भी ये बात नहीं बनेगी। इसी वजह से ऐसी बाबतों को बिल्कुल भी उत्पन्न न होने दें। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो इस गोचर के दरमियान आपको उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपने लिए भी सुख प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दरमियान आपको अपने कार्यस्थल पर और वाहन चलाते समय बहुत ही सावधान रहना होगा। आपको इस समय फायर यानी कि अग्नि और बिजली से दूर रहना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में ऐसी जगह पे काम करना पड़े तो पूरे सलामती नियमों का पालन करें। अगर ऐसे मामलों में आप अनुभवी भी है तो भी ज्यादा आत्मविश्वासु न बने, क्योंकि जो घटना बनेगी वो अचानक ही बनेगी और उसमें आपका अनुभव काम नहीं आएगा। इसीलिए सावधान रहना और सलामत रहना
ये सूत्र आपको अपनाना चाहिए। आपको इस समय दरमियान गर्म और उत्तेजक खान पान को त्यागना चाहिए। आपको अल्कोहल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी जन्य रोगों के कारण अचानक ही आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इस गोचर के दरमियान आप छोटे मोटे ही सही कोई धार्मिक यात्रा प्रवास का आयोजन कर सकते हैं। ये यात्रा प्रवास भले ही छोटा हो, परंतु आप जिंदगी भर उसको याद रखेंगे। तांबे के कलश में जल, काले तिल और मूंग मिश्रित करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। आपको हर रोज सुबह सूर्य कवच का पाठ करना चाहिए। कुमारिका वर्ग को तथा सफाई कामदार को आर्थिक सहायता अवश्य करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके बिजनेस को ज्यादा ही प्रभावित करेगा। आप इस गोचर के दरमियान सरकार के साथ अपना बिजनेस करने का साहस करेंगे। ये साहस सफल भी होगा। आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिल सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सहायता भी मिलेगी, पर यहाँ पर आपको पूर्ण नीतिमत्ता के साथ काम करना होगा, अन्यथा आपके ऊपर आरोप जरूर लग सकते हैं। लांच, रुश्वत या किसी और वजह से आपको कानूनी मामलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने सावधानी से काम नहीं लिया तो आपको बंधन योग भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपके लग्न जीवन के बारे में बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ इस समय काफी अनबन हो सकती है। अगर आप दोनों ने ही पूरी समझदारी के साथ काम नहीं किया तो आपके जीवन में ज्यादा खलबली मचेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ डिवोर्स लेने का भी सोच सकते हैं, परंतु ऐसा न करना और समझदारी से काम लेना यही आपके लिए सही रास्ता होगा। अगर बिजनेस में आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप का दी एंड हो सकता है। आप दोनों के ही विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे और आप दोनों ही एक दूसरे पर अविश्वास करेंगे। ऐसी परिस्थिति में ये पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चलेगी। समाधान पूर्वक एक दूसरे के साथ हिसाब सेटल करना ही आप दोनों के लिए सही रास्ता होगा। बिजनेस और लग्न जीवन की परेशानियों के कारण आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। आपकी हेल्थ में बार बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको नियमित तौर पर अपना चेकअप करवाना चाहिए। ज्यादा मानसिक स्ट्रेस न लेने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस समय दरमियान ऐसे कामों में आपको बिल्कुल भी सहायता नहीं प्राप्त होगी। आपके लाख प्रयत्नों के बावजूद भी ये मामला जहां था वहीं रहेगा। इसीलिए इस गोचर के दरमियान ऐसे मामलों पर अपना समय और धन जाया न करें। आपको इस समय दरमियान कानूनी मामलों से जरूर बचना चाहिए, अन्यथा ऐसे मामलों पर भी आपको अपना समय और धन दोनों ही खर्च करना पड़ेगा। वैसे तो आपके फील्ड में आप अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, परंतु फिर भी इस गोचर के दरमियान जैसे आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। कोई भी मामले में आप अच्छी तरह निर्णय नहीं ले पाएंगे और ऐसा होना आपके लिए नुकसानदायक होगा। किसी भी परिस्थिति में ज्यादा विचलित न होइए और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपकी हर समस्या का समाधान होगा। स्त्री वर्ग को भोजन कराने से भी आप फायदे में रहेंगे। उनको भोजन के साथ कुछ दक्षिणा भी अवश्य दें।